हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूं ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में। AIBE इस एग्जाम को कहा जाता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसके कारण मुझे लगा कि मुझे आकर AIBE के बारे में बात करनी चाहिए। तो अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं रह गया। खास बात यह है, AIBE का एग्जाम अब ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं रह गया। एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। सिलेबस के बारे में भी मैं बात करूंगा। जुड़ जाइए आज के इस टॉपिक से। तो अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की, तो ऑल इंडिया बार एग्जाम क्यों क्लियर करना जरूरी है आप समझें। अगर आप इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूरे भारत भर में, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, तो उसके लिए आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जाम की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम AIBE क्लियर किया हो। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एग्जाम अभी तक ऑफलाइन होता है। OMR शीट आपको मिलती है। OMR शीट में आपको आंसर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, गोले टिक लगाने होते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम जो है 3.5 घंटे का है। जी हाँ, 3 आवर्स 30 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और अभी तक इसमें सबसे बढ़िया बात ये थी कि ये ओपन बुक एग्जाम होता था। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है, अपने साथ आप स्टडी मटेरियल, नोट्स, गाइड सब कैरी कर सकते थे। क्वेश्चन आएगा और गाइड देख करके आप आंसर ढूंढकर लिख सकते थे, उसका आंसर टिक मार्क कर सकते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है, जो अगला एग्जाम होने वाला है 21 मार्च को, उसके लिए नोटिफिकेशन में बात ये लिख दी गई है कि अब आप नोट्स और गाइड्स कैरी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब अपने साथ आप नोट्स और गाइड्स नहीं ले जा पाएंगे। तो अपने साथ आप एग्जाम हॉल में क्या ले जा सकते हैं? अपने साथ आप एग्जाम हॉल में बैरेक्ट्स ले जा सकते हैं, जैसा कि AIBE की वेबसाइट में लिखा हुआ है। बैरेक्ट क्या होते हैं? तो बैरेक्ट जो है, मैं बताऊं आपको, सिर्फ कानून की बातें इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे इसमें। बैरेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे बैरेक्ट मेरे पास में है, मैं आपको दिखाऊं। ये बैरेक्ट इस तरह से होती हैं। ये छोटी छोटी किताबें हैं जिनमें सिर्फ लॉ के सेक्शंस होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलते आपको, या इसमें नोट्स नहीं मिलते आपको। तो जैसे आप देखें, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, IPC CRPC एविडेंस का एक बेयर एक्ट है ये। तो बेयर एक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ सेक्शंस होते हैं, आप ये कैरी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है आप एग्जाम की तैयारी करके जाइए। जी हाँ, अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय की भाषा क्या होनी चाहिए। अब ये प्रश्न आपने कहीं पढ़ा है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो कैसे दे पाएंगे। अगर मैं आपको ये किताब भी दे दूं जिसका नाम है CRPC और आप इसके पन्ने पलटते रहें, तो भी आप वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे जहां तक आपको आंसर मिले, जहां पर आपको पता चले कि ये बात कहां दे रखी है। तो अगर आपको पता हो कि धारा 300 के आसपास कहीं पर में ये दे रखा है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी, आपको ये पता है कि चैप्टर 23, 24 में कहीं पर ये मिलेगा, तो मतलब आपने पढ़ रखा है, तो आप अंदर जाएंगे और जाकर आप निकाल पाएंगे कि हाँ, चैप्टर 23 की शुरुआत जो है सेक्शन 272 में से होती है CRPC में, और जहां लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो यहां हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 272 में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है, तो आप अगर पता नहीं है तो कैसे ढूंढ पाएंगे? आप 3 घंटे ढूंढने में ही लगा देंगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है कि लैंग्वेज के बारे में कहाँ जानकारी मिलेगी, तो सेक्शन 343, 344 के आसपास लैंग्वेजेस के बारे में बात चल रही है, भारत की राजभाषा के आसपास में। तो वहाँ आप पन्ने पलटेंगे तो देख पाएंगे कि आर्टिकल 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में बात करती है। तो क्या कैरी लिख करके जाएं, उससे बेटर यह है कि सब कुछ कहाँ रखें, यहाँ। क्योंकि कहा भी गया है कि पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समूतपन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कि पुस्तक में रखी हुआ ज्ञान, ये जो ज्ञान इस किताब में रखा हुआ है ये, और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन समय निकल जाने पर भी काम में नहीं आता है। तो बेटर क्या है, चीजों को पढ़िए और समझिए। तो कितनी भाषाओं में हम एग्जाम दे सकते हैं? तो BCI अभी जो 16वां एग्जाम कंडक्ट करेगी, ये कुल 11 भाषाओं में कंडक्ट करेगी। तो आप किसी भी एक लैंग्वेज का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, गुजराती, ओडिया, असमी और पंजाबी। फिर आपको ये भी बताऊं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो ये एग्जाम पास करने के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क लाकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 35% मार्क्स ला करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, भारत का संविधान,
10 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे आपको, 10 क्वेश्चंस। फिर है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे आप सीआरपीसी कहते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सीपीसी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएगा, 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल से 4 क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि से 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स, 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 8 क्वेश्चन आएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, जिसमें कि पेटेंट और कॉपीराइट वाले मैटर्स आते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने बताया, ओएमआर में आपको इसे फिल करना है। 40% मार्क्स ला करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और काला कोट पहन के, एडवोकेट बन के शान से किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम की वेबसाइट पे जाकर आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 26 फरवरी 26 फरवरी जो है एग्जाम का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 21 मार्च एग्जाम की डेट है। इसकी तैयारी कैसे करें तो मैं बताऊं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत सारे गाइड्स हैं जहां पर मैं एआईबी के क्वेश्चंस और अगर आप किसी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बढ़िया तरीका है ये समझने के लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक पेपर हम सॉल्व करेंगे लाइव यहाँ पर में, और जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं 21 मार्च के एग्जाम के लिए। जल्दी से एडवोकेट बनिए, रजिस्टर होइए और जो ये लीगल फ्रेटर्निटी है इसके पार्ट बनिए और देश की न्याय व्यवस्था को सुधारने और एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत होइए। आप सबको शुभकामनाएं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम।